नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद गौड़ फ्रॉम सरदार से आपके सामने आज से हिंदी के सभी टॉपिक है, चाहे एसआई की हिंदी हो, स्कूल व्याकरण, रीट, पटवार, हिंदी व्याकरण, इस चैनल पर आपको मैं देने जा रहा हूँ। और इस चैनल पर विशेष तौर से जो हिंदी की शुरुआत होती है वो विकारी शब्दों से होती है। ठीक है, तो आपके सामने यह जो टॉपिक है विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। तो अब जो विकारियों की जो संख्या होती है, विकारियों की संख्या वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, आप इनको क्या क्या नामों से जानते हैं? एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये 4 होते हैं विकारी। ठीक है, इन चारों से का प्रभाव है वो पुरुष, लिंग, वचन, काल आदि का पर पड़ता है। ये बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे बदल जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब जाता है, यहां राम है। अब राम चूंकि संज्ञा है, ठीक है ना, राम चूंकि क्या है? संज्ञा है। राम एक वचन भी है और राम पुल्लिंग भी है। यहां ये क्रिया है। तो अब अगर मैं इसको राम की जगह में सीता करूं, ठीक है ना, सीता मतलब लिंग बदल दूं इसका, यानी ये पुल्लिंग है, यहां स्त्रीलिंग करूं तो बाजार ये बदल गया। देखो, जाता नहीं होगा, जाती होगा। अब ये क्रिया बदली है ना लिंग के साथ, इसी कारण ये क्या हो जाता है? विकारी। ठीक है, तो अब इनमें से अपने एक एक करके पढ़ लेते हैं। नंबर 1 संज्ञा। संज्ञा अपने किसको कहेंगे? देखो, संज्ञा करते हैं 4 चीजों को। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है और कोई भी गुण या भाव है। इन चारों को अपने क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अगर मैं व्यक्ति का नाम लूं तो आप व्यक्ति में क्या कह सकते हैं? इस संसार के जितने भी स्त्री और पुरुष है वो सब व्यक्ति हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, राम का ले लिया और सीता का ले लिया, या मैंने कहा मरियम, ठीक है ना, या मैंने किसी का भी, संसार में जितने भी स्त्री और पुरुष है वो सब संज्ञा है। ठीक है, वस्तु में क्या होता है कि वस्तु की अगर बात करूं तो जीवन के अंदर अपने उपयोग में लेने वाले टोटल जो चीजें हैं ना वो वस्तु है। जैसे भाई हम लोग शिक्षक है तो पेन है, पेंसिल है, ठीक है, पेन है, पेंसिल है। अब रजिस्टर है, घर में अपने जितने भी सामग्री है, मतलब ये सब वस्तुएं हैं, घड़ी, रेडियो, जो भी है। अब तीसरा, यहाँ पर अगर नाम लूं मैं स्थान, तो स्थान जहां व्यक्ति खड़ा होता है वो स्थान। अभी हम क्लासरूम में हैं, कक्षा में, तो कक्षा स्थान है। अच्छा, मैं कहूँ मैं सरदार शहर में हूँ तो भाई सरदार शहर क्या हो गया? स्थान हो गया। तो सरदार शहर है। आप गली में खड़े होंगे तो गली, चौराहा, नुक्कड़, सरदार शहर, देश, राज्य, अफ्रीका, इराक, ईरान, जो भी आप नाम लेते हैं वो सब के सब संज्ञा है। ठीक है ना, यहाँ हो गया स्थान। अब तीसरा है गुण या भाव। गुण या भाव ये क्या होते हैं? तो अगर मैं गुण या भाव इनको अगर कहूं तो गुण या भाव ये अदृश्यमान होते हैं, दिखते नहीं। जैसे मैंने कहा सुंदर, सुंदरता, तो ये सुंदरता है या आर्द्रता है, बचपन है, जवानी है, यह सब। तो इनको सबको अपने क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो संज्ञा है, अब इसके अपने क्या पढ़ते हैं? भेद पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसके संज्ञा के भेद। भेद होते हैं संज्ञा के 3। ठीक है ना, जो आरपीएससी मान रही है ना, मैं उसी की चर्चा करूंगा। आरपीएससी संज्ञा के 3 भेद मानती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब बात आती है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 होता है भाववाचक संज्ञा। तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब इन तीनों को अपने अलग अलग रूपों में पढ़ लेते हैं। देखते हैं इन तीनों को अलग अलग रूपों में। तो आप पहली हेडिंग
देखो इस चैनल के ऊपर आपको पूरी हिंदी मिलेगी, ऐसे ऐसे हिंदी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से जो BSTC के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब इसमें जो पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं वो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, आप इसमें तीन चीज देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसा नहीं है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है कि एक व्यक्ति लेते हैं, अपने व्यक्ति लेते हैं या वस्तु लेते हैं या स्थान लेते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन सब का अगर नाम का बोध कराने वाले कोई भी शब्द है ना वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब इसके अंतर्गत हम कैसे लेते हैं, जैसे मैंने कहा सभी व्यक्तियों के नाम, सभी व्यक्तियों के नाम। तो सभी व्यक्तियों के नाम में अगर आप संसार में कोई भी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे कान्हा, कन्हैया, राम, सीता, गीता, जो भी है ना, तो आप इसमें राम, सीता, गीता, मिता जो भी लेते हो वो टोटल इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं दूसरी बात करूं सभी पर्वतों के नाम, तो सभी पर्वतों के नाम हैं जैसे हिमालय है, ठीक है ना, जैसे हिमालय है, सतपुड़ा है, आप कुछ भी लेते हैं, आप अरावली है, A+ है, ये सब आप ले रहे हैं सभी ग्रंथों के नाम। तो आप सभी ग्रंथों के नाम अगर लेते हैं, जैसे मैंने कहा रामायण है, महाभारत है, ठीक है, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल जो भी लेते हैं ना वो सब इसी के अंदर आते हैं। अगर मैंने कहा सभी नदियों के नाम, तो सभी नदियों के नाम भी किसके अंदर आएंगे, वो भी सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा गंगा, यमुना, अब आप गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बेड़स, बनास, हिरण, चाप जो भी ले रहे हैं वो सब इसी के अंदर है। कुल मिलाकर सभी कंपनियों के नाम, ठीक है ना, सभी किसके नाम, कंपनियों के नाम। तो जो कंपनियां हैं, जैसे आपने बजाज लिया तो बजाज भी एक कंपनी है, ठीक है ना, बजाज कंपनी है, खेतान कंपनी है, ठीक है ना। इसके अलावा आप ले रहे हो जियो है, टाटा इंडिकॉम वगैरह वगैरह कुछ भी ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि भाई अब आप इसके अंदर क्या ले सकते हैं, सभी वारों के नाम ले सकते हैं, सोमवार, मंगलवार है, सभी महीनों के नाम ले सकते हैं, जनवरी, फरवरी है, आप इसमें कुछ भी ले लें, ठीक है ना। उन सब के अगर नाम का कहीं पर बोध हो रहा है, सागरों के नाम लेते हैं, समुद्रों के नाम लेते हैं, तो जैसे अरब सागर है, ये सब व्यक्तिवाचक है। शायद मैं बता रहा हूँ, समझ गए होंगे। तो अब ये तो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात। नंबर 2 की बात मैं अगर आपके सामने करूं तो दूसरा क्या होता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। देखो आपके सामने मैं रख रहा हूं दूसरा पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है ना, वो क्या होगी, जैसे मैंने बोला किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के किसका बोध करवाना है, आदि के समूह का बोध कराने वाले शब्द, जो समूह का बोध करा रहा है वो सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब इसके अंदर आप ले सकते हो स्त्री ले सकते हो, पुरुष ले सकते हो, महिला ले सकते हो, ठीक है ना। अब और भी क्या ले सकते हो, स्त्री है, पुरुष है, महिला है। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, जैसे पर्वत है, ठीक है ना, गली है, मोहल्ला है, ठीक है, गली है, मोहल्ला है, गांव है। आप इसको समझना थोड़ा सा, मैं आपके सामने इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई नाम ले रहे हैं, देखो पशु है, कुर्सियां है, टेबल है, स्कूल है, शहर है, गांव है, ढाणी है, किताब है, कॉपी है, पुस्तक है, कूलर है, पंखा है, फोटो है, आदमी है, औरत है, मर्द है, आप जो भी ले रहे हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर आपके सामने मैं इसमें भेद दिखाऊं कि भाई जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में भेद क्या होते हैं, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में भेद ये होते हैं कि मैंने यहाँ पर एक साइड में मैंने जातिवाचक संज्ञा लिखी है। आप समझना इस बात को कि जातिवाचक क्या होती है और व्यक्तिवाचक क्या होती है, और अपने इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिया पशु, ठीक है ना, तो पशु एक जाति है, एक समूह है। आप गाय, भैंस, बकरी, गधा, ऊंट आदि को सबको पशु कह सकते हैं ना। लेकिन इसमें ही गाय भी क्या है, एक जाति है। लेकिन अगर गाय की अपने साथ में नस्ल दे देते हैं,
कौन दे देते हैं, नस्ल दे देते हैं। जैसे मैंने कहा राठी गाय, तो राठी गाय हो चाहे मुर्रा भैंस हो चाहे नागौरी बैल हो, वो सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। और बैल, गाय, बकरी, भेड़ ये सब इसके अंदर आएंगे। ऐसे ही अगर अपने लेते हैं, एक तो लेते हैं फसल, तो फसल एक जाति का नाम। ऐसे ही अपने एक नाम लेते हैं बाजरा। अब बाजरा जिन चीज़ों की किस्में हो जाती है या नस्लें बन जाती है, वही पॉइंट्स है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। कैसे, अगर बाजरा लिया और मैंने एक सीधा दिया चरी बाजरा। अब चरी बाजरा क्या है कि बाजरे की एक किस्म है, ठीक है ना। इस कारण यह हो गया, जैसे साठी मोड़ नाम दिया तो यहाँ पर साठी मोड़ क्या हो गया, यह व्यक्तिवाचक हो गया। शायद ऐसा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, तो तीसरी जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तीसरी संज्ञा भाववाचक में यहाँ पर मिटाने के पश्चात आपके सामने में भाववाचक संज्ञा है वो बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर जो आप पूछी जाती है, तो पॉइंट नंबर 3 है आपका, वो भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा जो क्या होती है, आप इसके अंदर 3 बात जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, या कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई स्थान है, तो इन सब के लिए क्या है, जो गुण है, दोष है, अवस्था है, दशा है, ठीक है ना, स्थिति है, इसका बोध करवाने वाले जो शब्द हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। भाववाचक का मतलब होता है जो अदृश्य है, सिर्फ अपने उसको देख सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है वो हिंदी में कितने प्रकार से होता है, तो हिंदी में भाववाचक संज्ञाएं बनती है 5 प्रकार से। कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। जैसे सबसे पहला पार्ट अगर मैं लूं तो आपके सामने मैंने रखा भाई जातिवाचक से भाववाचक बनाना। तो जातिवाचक जो संज्ञा है और इस जातिवाचक से क्या बनाना है, भाववाचक बनाना है। तो जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेंगे, आप इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं, जैसे जातिवाचक से अपने क्या करते हैं, भाववाचक बनाते हैं। तो जैसे एक शब्द लिया मैंने जातिवाचक वीर, और वीर के आगे ता प्रत्यय डाल करके हमने बना दिया वीर था। अब अगर एक मैंने लिया युवा, और युवा से हमने यौवन कर दिया, तो ये यौवन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, ठीक है। और इसी प्रकार से मैंने अगर एक लिया बुढ़ा और आपा प्रत्यय डाल करके मैंने कर दिया बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। कुल मिलाकर जातिवाचक संज्ञा से यह सब जातिवाचक संज्ञा थी, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो चुका है, ठीक है ना। अब नंबर 2 की अगर मैं बात करूं कि सर्वनाम से अपने भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो जो सर्वनाम शब्द है उससे भाववाचक कैसे बनते हैं, तो एक मैंने शब्द लिया है स्व, और स्व के आगे त्व डाल करके मैंने शब्द बना दिया स्वत्व, और स्वत्व क्या हो जाता है, भाववाचक बन जाता है। ऐसे ही अगर एक शब्द लिया मैंने मम, और इसको मैंने क्या कर दिया, ममत्व शब्द ले लिया, मम से क्या कर दिया मैंने, ममत्व। और ऐसे ही एक शब्द मैंने लिया निज, ठीक है ना, तो निज से मैंने निजत्व या निजता एक शब्द ले लिया। तो ये जो शब्द बने हैं ना, ये सब भाववाचक है। अगर तीसरे प्रकार की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ मैं बनाऊंगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से क्या बनाऊंगा, भाववाचक संज्ञा। देखो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे, विशेषण एक पद है, जैसे मैंने किया पिल्ला, और पिल्ला के आगे पन डाल करके मैंने लिख दिया पिल्लापन। क्या लिख दिया, पिल्लापन। अब ये पिल्लापन है, यह भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिया सुंदर, और सुंदर के साथ में यह प्रत्यय या ता प्रत्यय, यह प्रत्यय डालने से शब्द बनता है सौंदर्य। क्या बनता है, सौंदर्य पद बनता है, जबकि ता डालने से क्या बन जाता है, सुंदरता। अब सुंदरता कह दो या आप सौंदर्य कह दो, ये पद क्या बन जाते हैं, भाववाचक। जैसे एक पद था हरा, अब हरा के आगे मैंने इस हरा से हरियाली बना दिया, तो हरियाली क्या हो जाता है, भाववाचक। ऐसे अगर एक पद मैंने बनाया आर्द्र, तो आर्द्र है, यह विशेषण शब्द था, और इससे मैंने क्या कर दिया था, आर्द्रता कर दिया था। अब आर्द्रता जो पद बनता है, यह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तीसरा प्रकार हो गया ये। चौथा प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे कि क्रिया से अपने भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं, तो जो क्रिया से भाववाचक कैसे बनती है, तो क्रिया क्या है, जैसे एक शब्द है बहना, ठीक है ना, जैसे पानी बहता है, और बहना का हमने कर दिया बहाव। क्या कर दिया, बहाव, तो बहाव है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही एक क्रिया है हंसना,
क्या है? हंसना। और हंसना से आपने क्या कर दिया? हंसी कर दिया। हंसना से क्या कर दिया? हंसी। तो ये हंसी है, यह भाववाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से अपने एक शब्द है कहना। कहना एक क्रिया शब्द है और इसको आपने कथ्य कह दिया, ठीक है ना? क्या कर दिया? कथ्य कह दिया। तो ये जो कथ्य है यह भाववाचक संज्ञा। कुल मिलाकर के आपके समझ में आराम से आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। ये जो शब्द मैं बोर्ड पर डाल रहा हूँ ना, ये एकदम अच्छे से आपको समझना है और आप अपने लिस्ट में भी इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट पांचवा, जो अपने अवयव पद होते हैं, ठीक है ना? अवयव। हालांकि ये जो आगे है अपने, ये पहला टॉपिक है, इसके आगे मैं प्रत्येक क्लास के अंदर डेली आपके इस चैनल पर वीडियो डाल दूंगा हिंदी का। आप सब अपने घर बैठ कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना? अवयव से अपने भाववाचक संज्ञा कैसे बढ़ाते हैं? जैसे एक शब्द है नीचे, तो नीचे से अगर निचाण कर देते हैं अपने, ये ना अब ऊंचा है, एक पद ऊंचा है और ऊंचा से अपने बोल देते हैं ऊंचाई, ठीक है ना? तो अब ऊंचाई और नीचाई ये दोनों शब्द जो बनते हैं यहाँ पर, ये क्या बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इतने इस बातों को समझ लें। और अगर आप बीएसटीसी पीटीटी की महिला सुपरवाइजर की या अभी जो करंट के अंदर वैकेंसी आई है एलडीसी की, है ना, और आरएसपी आ गई, तो आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं एकदम आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण का आपका 1% है और दाएं से बाएं नहीं होने दूंगा। आप चैनल पर बने रहें और पूरी की पूरी हिंदी यहाँ पर मैं डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।